तो बच्चों आज आपने देखा हमारे सामने बहुत सारी अलग अलग धातुएं रखी हुई हैं और इन धातुओं में से अब हमें आज ये चीजें चेक करनी है कि इनमें से कौन सी वस्तु चुंबकीय है और कौन सी वस्तु जो है वो अचुंबकीय है, यानी कि कौन कौन सी वस्तुएं मैग्नेटिक हैं और कौन सी वस्तुएं नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक वस्तुओं की आज हम यहाँ पर जांच करेंगे। हमारे पास है बहुत सारे अलग अलग तरीके की मैग्नेट्स। देखिए इस तरीके की अलग अलग तरीके की हमारे पास मैग्नेट रखी हैं, इनमें से हमने कोई एक मैग्नेट उठा ली और आज हम अलग अलग चीजों को जांच करेंगे कि ये मैग्नेटिक होती हैं या नॉन मैग्नेटिक। हमारे पास है सबसे पहले कांच की एक छड़। इस कांच की छड़ को जब हम चुंबक के पास लाते हैं तो कोई भी किसी भी तरीके का अट्रैक्शन नहीं होता, यानी कि कांच की छड़ जो है वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद एक स्टील का वायर है। स्टील के वायर को जब हम इसके पास लेके जाते हैं तो ये भी इसके पास अट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि स्टील जो है वो भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद हमारे पास कुछ ये चांदी की चीजें हैं, कुछ चांदी की एक कुछ बाली टाइप है, ये भी यानी कि चांदी भी जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही बिहेव करता है। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास है सल्फर। सल्फर धातु ये होती है, ऐसी होती है सल्फर धातु। ये देखिए ये सल्फर धातु है और सल्फर धातु को जब हम एक मैग्नेट के पास लाते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है, जो सल्फर धातु होती है ये भी हमारी क्या होती है भाई, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही बिहेव करती है। आगे आते हैं तो हमारे पास रखी हुई है लकड़ी। लकड़ी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करती है। अब आते हैं हमारे पास रखी हैं कुछ कीले। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी कीले रखी हुई हैं और जैसे हमने इसके पास लेके आए तो ये कीले सारी की सारी क्या हो गई, इस चुंबक की तरफ अट्रैक्टेड हो गई, यानी कि ये चुंबक की तरफ आकर्षित हो रही है, यानी कि ये सारी की सारी चुंबकीय धातु हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये जो पेच हैं ये तो सिल्वर के बने हुए हैं, यानी कि सिल्वर तो चुंबकीय है, पर नहीं, इनके ऊपर केवल ये पॉलिशिंग होती है। एक्चुअली ये होती है, ये सारी की सारी जितने भी पेजेस इस तरीके के आपको दिखते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये भी हमारे मैग्नेटिक होते हैं, लोहे के बने होते हैं। उसके बाद आते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं तो हमारे पास एक मैग्नीशियम धातु का एक वायर बन रखा हुआ है। इसको हम चिपकाने की कोशिश करते हैं तो मैग्नीशियम वायर भी जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर अचुंबकीय पदार्थ होती है। अब हमारे पास एक स्केल रखा हुआ है, ये भी क्या होता है, क्योंकि प्लास्टिक का है तो ये भी अचुंबकीय है। अब हमारे पास रखा हुआ है यहाँ पर लोहे का चूर्ण। अब देखिएगा ये लोहे का चूर्ण जो है, अब मैंने क्या करा, ये इस शीशी के नीचे लगा दिया। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो अब देखिए लोहे के चूर्ण पर क्या फर्क पड़ रहा है। ये देखिए ये लोहे का चूर्ण यहाँ पर क्या होने लगा, घूमने लगा। क्यों? क्योंकि लोहे का चूर्ण है तो लोहा इसकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्टेड हो रहा है। और अगर मैं इसके अंदर आपको डाल के दिखाऊं तो ये देखिएगा अब सारी की सारी जितनी भी यहाँ पर ये आयरन फिलिंग्स हैं, ये आयरन फिलिंग सारी की सारी क्या हो रही है, इसके ऊपर चिपक रही है। अब देखिए ये सारी की सारी जितनी भी इसके अंदर आयरन फिलिंग रखी हुई थी इतनी सारी, वो सारी की सारी आपको अब यहाँ पर इस मैग्नेट के ऊपर चिपकी हुई दिखती है, यानी कि आयरन फिलिंग जो होती हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करती हैं। अब हमारे पास हमारी गाड़ी की चाबी है, इसको देखा हमने तो यानी कि ये भी लोहे की नहीं बनी हुई है, पर इस गाड़ी के पीछे जो कीरिंग लगा हुआ है ये आपको दिख रहा है सिल्वर जैसा, यानी कि चांदी जैसा, पर ये भी लोहे का बना हुआ है। ये देखिए ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हमारे पास मेरी गोल्ड की एक चैन है और इसको भी हम चेक करते हैं कि गोल्ड जो होती है, सोना धातु जो होता है वो कैसा होता है। तो सोना भी क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही बिहेव करता है, ये भी नहीं चिपकता जब इसके पास लेके आया जाता है मैग्नेट के। अब हमारे पास एक अलग तरीके का ये वायर रखा हुआ था तो हमने सोचा कि इसकी भी जांच की जाए, क्या ये लोहे का बना हुआ है, तो जी नहीं, ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, तो यानी कि ये भी अचुंबकीय पदार्थ है। बैटरी, अब हमारे पास बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल जो होते हैं ये यहाँ पर लोहे के बने हुए हैं, यानी कि तभी ये इसकी तरफ क्या हो रहा है, बैटरी अट्रैक्टेड हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पर पीतल की ये कुंजी होती है, की जो होती है ये भी हमारे पास है, तो ये पीतल की है तो ये भी इसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो रही है। हमारे पास कॉपर की एक स्ट्रिप है, ये कॉपर भी इस पे आसानी से जो है टच नहीं हो रहा है, अट्रैक्टेड नहीं हो रहा है, यानी कि कॉपर भी जो है एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। एल्यूमिनियम की छड़ भी है हमारे पास और एल्यूमिनियम की छड़ भी इस पे जो है नहीं चिपक रही है, एल्यूमिनियम भी एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। इसी तरीके से हमारे पास पेंसिल की ग्रेफाइट की जो छड़ होती है ये भी यानी कि अलग तरीके का एक मेटल है और ये भी जो है इस पे आसानी से नहीं चिपक रहा है। रबड़ भी नहीं चिपक रही है।
इसी तरीके से हमारे पास है यहाँ पर फेरस सल्फाइड की कुछ स्टिक्स। ये होता है फेरस सल्फाइड, अगर आपने कभी नहीं देखा हो तो ये लोहे के अयस्कों से बना होता है। ये लोहे के अयस्क से बना हुआ होता है, इसीलिए इसके अंदर बहुत हल्का सा मैग्नेटिज्म होता है। दरअसल क्या होता है, ये सल्फर, जो सल्फर होती है, सल्फर और लोहे के बने हुए मिश्रण से बना होता है। तो सल्फर की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती है, लोहे की मात्रा कम होती है। हल्का सा अट्रैक्शन हो रहा है पर चिपक नहीं रहा है, यानी कि इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिज्म है। यानी कि सल्फर जो सॉरी हमारी ये जो फेरस सल्फाइड है, ये फेरस सल्फाइड जो है एक तरीके का चुंबकीय पदार्थ होता है। और हमारे पास लास्ट में है एक पीतल की रोड। इस रोड पे अगर टच कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर इसको नीचे से टच कर रहे हैं तो ये चुंबक आसानी से चिपकती हुई आपको दिख रही होगी। और ये क्यों चिपक पा रही है, क्योंकि ये जो इसका स्टैंड है, जो हैंडल है, ये पूरा का पूरा किस चीज का बना हुआ है, ये लोहे का बना हुआ है, इसलिए इस पे चुंबक आसानी से चिपक रही है। बात समझ में आई सारे बच्चों को? तो ये थे हमारे द्वारा आज पढ़े गए चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ, जो हमने आज क्लास में देखे। काफी सारे अलग अलग मटेरियल, धातुओं को हमने देखने की कोशिश करी, और इन्हीं से हमने ये डिसाइड किया है कि कौन कौन से चुंबकीय और कौन कौन से अचुंबकीय पदार्थ हमारे आसपास पाए जाते हैं।